Today we will discuss equations of motions. There are three equations of motion. Number one, पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं equations of motion. तो फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल u प्लस ए टी. सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन है v इक्वल वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as. ये मोशन की तीन इक्वेशन होती हैं जो मैं आपके सामने ग्राफिकल मेथड से इनको प्रूव करूंगा. इसमें कौन सी वैल्यू किस चीज को डिनोट करती है. ये u होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, v डिनोट करता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, a डिनोट करता है हमारा एक्सीलरेशन, t डिनोट करता है हमारा टाइम को, s डिनोट करता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये जो सिंबल्स इन तीनों इक्वेशंस में आ रहे हैं ये हमने डिस्कस कर लिए. जिसमें से u हमारा इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, v फाइनल वेलोसिटी को, t टाइम को, a एक्सीलरेशन को, s हमारा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब इनको हम वन बाय वन पहली इक्वेशन मोशन की मैं आपको ग्राफिकल मेथड से प्रूव करने जा रहा हूं. इस पे आप जब एक बार जरूर फोकस करना, ये टर्म्स आपको समझ में आएंगी तो तभी आपको मोशन की इक्वेशन ये समझ में आएंगी, अदरवाइज आपको ये इक्वेशन समझ नहीं आएंगी. तो हम फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन में क्या है कि अगर हम इसको एक ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंट करें जिसमें एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, ये इनका इंटरसेक्ट पॉइंट है. अगर हम एक्स एक्सिस पे टाइम को डिनोट करें t से, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को डिनोट करें, तब अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग की वेलोसिटी u है और t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, ये a पॉइंट पे था, ये b पॉइंट पे आ गया, यहां पर इसकी वेलोसिटी v होगी. मींस उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी u थी और कुछ टाइम बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई. तो उसका एक लीनियर मोशन का ये कर्व आ गया है. अब इसमें हमें क्या निकालना है, ये इक्वेशन प्रूफ करनी है. तो इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हम स्टार्टिंग करेंगे एक्सीलरेशन से. एक्सीलरेशन क्या होता है हमारा, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. कि एक्सीलरेशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो एक्सीलरेशन का सिंबल हो गया हमारा a. चेंज इन वेलोसिटी मींस ये हमारी हो गई, अगर हम इसको इस तरीके से ग्राफ की हेल्प से देखें तो फाइनल वेलोसिटी हमारी होगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी थी v, इनिशियल वेलोसिटी हमारी है u, टाइम है हमारा t. तो ये आ गया हमारे पास a इक्वल v माइनस यू अपॉन टी. अब इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, t इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ये आ जाएगा v माइनस यू, u इधर माइनस का इस साइड जाके प्लस का, तो इक्वेशन हो जाएगी v इक्वल यू प्लस ए टी. इस तरीके से ये मोशन की फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो गई हमारी ग्राफिकल मेथड से, जिसे हमने कहां से स्टार्ट किया है, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से स्टार्ट किया है. और ये हमारा प्रूफ हो गया v इक्वल यू प्लस ए टी, जिसमें v हमारा फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करता है, u इनिशियल वेलोसिटी को, a एक्सीलरेशन को, t टाइम को. इस तरीके से ये हमारी फर्स्ट मोशन की इक्वेशन प्रूफ हो गई. अब हम मोशन की सेकेंड इक्वेशन प्रूफ करेंगे.
सेकेंड इक्वेशन हमारी मोशन की क्या होती है, S इक्वल ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इसको कैसे प्रूव करेंगे, S डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से इस ग्राफ में हम देखेंगे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इक्वल आ जाएगा टू वेलोसिटी इनटू टाइम। इसका मीनिंग ये है कि अगर हमें ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी और टाइम के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसका मतलब इस ग्राफ के नीचे का जो कर्व है या एरिया है, इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, ए और बी ग्राफ के नीचे का एरिया, ये अगर हम इस तरीके से डिनोट कर दें तो ये हमारी यहाँ तक थी, यहाँ पर इसे पॉइंट करें सी, इसको कह देंगे। तो यहाँ तक हमारी ये है इनिशियल वेलोसिटी u और ये है हमारी फाइनल वेलोसिटी v और ये था हमारा टाइम। तो इसका अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें s तो ये आ जाएगा एरिया अंडर द ग्राफ AB। जो हमारा AB ग्राफ है इसके नीचे का जो एरिया है, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम की मल्टीप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट बनता है, तो मल्टीप्लाई करने से इनके बीच का एरिया हमारा आ जाएगा। तो इस एरिया को कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ AB। तो इस ये एरिया कैसे निकलेगा, इसमें हमारी दो ज्योमेट्री बन रही हैं, एक ट्राइंगल प्लस एक रेक्टेंगल। तो इसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हो गया हमारे पास OACD। अब इसमें हम क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ऐसे ही हमारा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ या विड्थ। अब हम क्या करेंगे, 1/2 बेस है इसमें ट्राइंगल का AC, हाइट है ट्राइंगल की BC और इस एरिया, इसका एरिया आ जाएगा AO इंटू, ये हो गया हमारे पास लेंथ, अगर हम कहें तो लेंथ ये भी मान सकते हैं OD इंटू ब्रेथ हमारी आ जाएगी OA। तो इसे अगर हम इनकी वैल्यू लिखें तो 1/2 AC है हमारा A से लेके C, मतलब ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके प्लेस पे T रख देंगे, इंटू BC हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, V माइनस U को, जो वेलोसिटी में चेंज आया है। यहाँ तक की वेलोसिटी U थी, टोटल वेलोसिटी V है, तो ये चेंज आएगा V माइनस U। यहाँ से यहाँ तक की V है, यहाँ से यहाँ तक की U, तो ये चेंज आ गया हमारा V माइनस U प्लस OD की वैल्यू है हमारे पास, ये होगी OD, ये होगी T, OA की वैल्यू है U। तो इस तरीके से अगर हम इसको आगे सोल्व करें 1/2 इंटू T इंटू V माइनस U प्लस इसको हम लिख सकते हैं U। अब इसको हम अगर नीचे से और आगे सोल्व करें तो इसमें हमें फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प कैसे लेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन में हमारा V इक्वल U प्लस AT था, तो V माइनस U इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, AT की। तो हम इसमें अगर ये हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें इसमें, तो V माइनस U के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं AT, तो ये आ जाएगा S
इक्वल, ये सब एस के इक्वल में चल रहा था। पहले अगर हम इसे लिख लें यू टी प्लस, फिर इसको लिख लें 1/2, ये है टी इंटू वी माइनस यू के प्लेस पे पुट कर देंगे ए टी। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इस तरीके से ये सेकंड मोशन की इक्वेशन हमारी प्रूफ हो गई। एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, जिसमें यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, ए एक्सीलरेशन और एस डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हमने मोशन की सेकंड इक्वेशन प्रूफ करी, जो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल एग्जाम्स में ये आती है। इसी तरीके से हम मोशन की थर्ड इक्वेशन प्रूफ करेंगे। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मैं अपना एक व्हाट्सअप नंबर आपको बताऊंगा, उसमें आप व्हाट्सअप करके अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं, जिसमें आपको 24 आवर्स आपकी जो है एजुकेशन की जो क्वेरी है उनकी हेल्प की जाएगी, उनको सोल्व आउट किया जाएगा। ऐसे ही मोशन की थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। अब क्या हमें ये वाली इक्वेशन प्रूफ करनी है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो इसमें भी हमें वेलोसिटी लानी है, तो वेलोसिटी को हम इसमें फिर से हम डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से प्रूफ कर सकते हैं। तो इसमें फिर से जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इस बार जो होगा वो होगा एरिया अंडर द ग्राफ ए बी के नीचे का जो ग्राफ है उसका एरिया। लेकिन इस बार हम इनको अलग अलग ना मान के एक पूरी ज्योमेट्री देखेंगे। ये हमारा बन जाएगा ट्रेपेजियम, जिसे हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का सिंबल एस। ए बी ग्राफ के नीचे का एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी। इसका पूरे का हमारे पास एक ट्रेपेजियम बन गया है। और इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइन इनटू हाइट। ये हमारा हाइट जो दी जाएगी ये हमारी परपेंडिकुलर हाइट दी जाएगी। तो इसमें हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, इसको हम लिखेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइन। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, इसको लिख सकते हैं हम OA प्लस दूसरी वाली लाइन है BD इनटू परपेंडिकुलर हाइट, ये वाली हो जाएगी हमारी OD। अब इनकी हम वैल्यू पुट करेंगे। 1/2 OA की वैल्यू है U, BD की वैल्यू है पूरी की पूरी ये है V, और OD की वैल्यू है हमारे पास T टाइम। अब ये हमारे पास आ गया 1/2 U प्लस V इंटू T। अब हमें प्रूफ करना है, इक्वेशन है हमारी V स्क्वायर इक्वल U स्क्वायर प्लस 2as। ये वाली इक्वेशन प्रूफ करनी है। तो हम इसमें से एक तरीके से v प्लस यू की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से या फिर t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से रख सकते हैं। जैसे a इक्वल, ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल u प्लस ए टी। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू अपॉन a। v माइनस में चला गया, a डिवाइड में चला गया, तो यहाँ से t की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। ये आ जाएगा 1/2 u प्लस v इंटू t की वैल्यू है v माइनस यू अपॉन a। इस तरीके से अब अगर हम इसको सोल्व करें आगे, तो ये s इक्वल 1/2, ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन गया।
और ये डिवाइड में है हमारे पास a। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब ये नेगेटिव है, इस साइड जाकर पॉजिटिव हो जाएगा तो ये आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी मोशन की थर्ड इक्वेशन है, हेंस प्रूव्ड हो गई है जो हमें प्रूव करनी थी। इस तरीके से हम देखते हैं कि मैंने आपके साथ आज मोशंस की 3 इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से सोल्व करके आपको बताई जी। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क, आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, अपनी जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम है वो आपको शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और मेरे चैनल का नाम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय रेहान सर। ठीक है, थैंक यू।